एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में रोजा नामी एक गरीब किसान की बेटी रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत, नरम मिजाज और मेहरबान थी। वो फूल लगाना और परिंदों के साथ बातें करना पसंद करती थी। इसने अपने बाग में हर तरह के खूबसूरत फूल लगा रखे थे। रोजा की एक हमसाई थी जिसका नाम मिलानी था। वो एक बड़ी चुड़ैल थी। वो खुद को भेस बदलकर एक बूढ़ी औरत के रूप में रखती थी ताकि लोगों को इसकी शैतानी ताकतों का इल्म ना हो सके। रोजा के बरक्स वो बहुत ही चालाक और जालिम थी। इसके पास एक सांप की शक्ल वाली छड़ी थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। वो अपने सारे मशवरे इसी शैतानी छड़ी से करती थी जो उसे हमेशा बुरे कामों के लिए वर्गलाती थी। चुड़ैल जब भी अपने बाग में फूल लगाती थी तो वो हमेशा मुरझा जाते थे और कभी ताज़ा नजर नहीं आते थे, जबकि रोजा का बाग उसके बाग की निस्बत ज्यादा खूबसूरत था। यह देखकर चुड़ैल का दिल बहुत कहता था। एक दफा एक खूबसूरत परिंदा चुड़ैल के बाग में आकर बैठ गया और इंतहाई सुरीली आवाज में गाने लगा। परिंदे के गाने से चुड़ैल की आंख खुल जाती है, जिससे चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप वाली छड़ी लिए बाग में जाती है। परिंदे को देखकर वो अपनी छड़ी घुमाती है जिससे एक काला बादल का धुआं पैदा होता है जो परिंदे को अपने साथ उड़ा ले जाता है। खूबसूरत परिंदा रोजा के बाग में जा गिरता है। रोजा को जब जख्मी परिंदा अपने बाग में मिलता है तो वो उसे उठा के अपने साथ ले जाती है और उसकी बहुत अच्छे से तीमारदारी करती है कि परिंदा जल्द सेहतयाब हो जाता है। अचानक परिंदा एक खूबसूरत परी में तब्दील हो जाता है। परी रोजा को बताती है कि वो असल में फूलों की रानी है। वो रोजा को इसकी अच्छाई का बदला देना चाहती है, इसलिए रोजा से कोई ख्वाहिश करने को कहती है। रोजा ने इससे कीमती फूलों की फरमाइश की। फूलों की परी ने रोजा की फरमाइश पूरी करने के साथ इसे फूलों को ज्यादा तेजी से उगाने के लिए कुछ जादुई ताकतें भी दी। फूल परी गायब हो जाती है। इस दिन के बाद से परिंदे पूरी दुनिया से कीमती फूलों के बीज रोजा के लिए लेकर आते थे ताकि रोजा उनसे कीमती फूल उगा सके। अब रोजा का बाग कीमती फूलों से भर जाता है। जल्द ही रोजा अपने बाग की खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर हो जाती है। तब चुड़ैल रोजा के बाग को तबाह करने का फैसला करती है। इसने रोजा के बाग में फूलों को तबाह करने के लिए एक तूफान पैदा किया। जादुई तूफान ने रोजा के बाग को बुरी तरह से तबाह कर दिया। रोजा बहुत उदास थी। वो अपने फूलों की यह हालत देखते ही रो पड़ी। जैसे ही इसके आंसू फूलों पर गिरते हैं तो वो अचानक ही बिल्कुल पहले की तरह खिल उठते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। चुनांचे सांप वाली छड़ी चुड़ैल को मशवरा देती है कि वो पूरे गांव में ये अफवाह फैला दे कि रोजा एक चुड़ैल है जिसके पास कुछ जादुई ताकतें हैं। मिलानी हर जगह खौफ और हिरास फैला देती है कि गांव में एक ऐसी चुड़ैल घुस आई है जिसके पास बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं और वो जल्द ही गांव को तबाह करने वाली है। जब ये अफवाह बादशाह तक पहुंचती है तो वो अपने बेटे को इस मामले की तहकीकात का हुक्म देता है। जब शहजादा फूलों के खेत में पहुंचता है तो वो देखता है कि रोजा परिंदों के साथ मिलकर बीज बो रही है, जिससे बहुत ही तेजी से खूबसूरत फूल खिल रहे थे। शहजादा रोजा की खूबसूरती से बहुत मुतासिर होता है और इससे बात करने की ख्वाहिश जाहिर करता है, लेकिन रोजा शहजादे को देखते ही वहां से भाग जाती है। जब शहजादे को कोई सुराग नहीं मिल पाता तो वो अपने वजीर से चुड़ैल का सुराग ढूंढ निकालने के लिए कहता है। चुड़ैल जो कि इसी मौका की तलाश में होती है जल्दी से वजीर के पास जाती है और इसे रोजा की अजीबो गरीब ताकतों के बारे में बताती है। ये जानते ही वजीर शाही गार्ड्स को रोजा के लिए भेजता है। जब रोजा को महल में लाया जाता है तो शहजादा वही खूबसूरत लड़की देखकर दंग रह जाता है जिसे इसने फूलों के एक बाग में देखा था। तब वजीर शहजादे को बताता है कि यही वो चुड़ैल है
जिसके बारे में उनको खबर दी गई है। रोजा उन्हें बताती है कि वो चुड़ैल नहीं है और उनको इस पर महज एक शक है। तब मिलानी को भी इस बात की तस्दीक के लिए महल में बुलाया जाता है। महल पहुंचते ही चुड़ैल शहजादे को रोजा की अजीबो गरीब ताकतों के बारे में बताती है। तब रोजा को कैद खाने में डाल दिया जाता है। अचानक वहां फूलों की परी हाजिर होती है। वो शहजादे को बताती है कि वो फूलों की परी है और उसी ने तोहफे के तौर पर रोजा को ये इख्तियारात दिए हैं। फूलों की परी ऐसा जादुई मंत्र पढ़ती है कि महल में फौरन ही दिलकश कीमती फूल उग आते हैं जो अपने साथ खूबसूरत परिंदों को भी ले आते हैं। फूलों की परी शहजादे और वजीर को बताती है कि मिलानी ही एक असल चुड़ैल है जो बूढ़ी औरत का रूप इख्तियार करके यहाँ के रहने वाले लोगों को सताती है। फूलों की परी अपने जादू से मिलानी की असल शक्ल जाहिर कर देती है, जिससे चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और परी को खत्म करने के लिए अपनी सांप वाली छड़ी का इस्तेमाल करती है, जिससे चुड़ैल की असलियत सामने आ जाती है। शहजादा फौरन ही सांप वाली छड़ी को अपनी तलवार से तोड़ डालता है। चुड़ैल दर्द से चीखती हुई जमीन पर जा गिरती है। शहजादा अपने मुहाफिजों को हुक्म देता है कि वो मिलानी को गिरफ्तार करके रोजा को आजाद कर दे। रोजा को आजाद कर दिया जाता है और फूलों की परी इनको अलविदा कहते वहां से गायब हो जाती है। शहजादा चूंकि रोजा की खूबसूरती का गिरविदा था, लिहाजा इसने रोजा से शादी की पेशकश की। रोजा उसकी तजवीज कबूल कर लेती है। अगले दिन ही शहजादा रोजा से शादी कर लेता है और वो दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और इस तरह